गगन में ज्ञान सूर्य की प्रथम किरण बिखराए। बिछड़ गए जो लाल प्रभु से आओ उन्हें मिलाए। बिछड़ गए जो लाल प्रभु से आओ उन्हें मिलाए। प्यासे मन में परम पिता का, प्यासे मन में परम पिता का पावन ज्ञान भरे। शिव को याद करे, शिव को याद करे। तोड़ के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के दिव्य प्रकाश भरे। शिव को याद करे, शिव को याद करे। ज्योति जगे जगमग ऐसी सब अंधकार मिट जाए। ज्योति जगे जगमग ऐसी सब अंधकार मिट जाए। जगमुख वन में स्नेह शांति के सुख के सुमन मुस्काए। जगमुख वन में स्नेह शांति के सुख के सुमन मुस्काए। जड़ता में चेतनता आए, जड़ता में चेतनता आए। वह नव प्राण भरे। शिव को याद करे, शिव को याद करे। तोड़ के बंधन अंधकार के दिव्य प्रकाश भरे। शिव को याद करे, शिव को याद करे। ओम शांति। सच्चे दिल पे साहेब राजी, सच्चाई सफाई। पर सच्चाई के साथ क्या चाहिए? सच तो बिठो नच, अंदर ही अंदर नाचता रहेगा। बाहर वाला डांस नहीं, अंदर खुशी वाला डांस। दादी जानकी कहते कि ब्रह्मा बाबा के कमरे के सामने से मैं जा रही तो ब्रह्मा बाबा एक्चुअली डांस कर रहे। देखा तो पूछा कि ये कैसे? तो इतना नारायणी नशा अकेले में कि मैं नारायण बनने वाला हूँ, इसी दुनिया में जाने वाला हूँ। कल तो बाबा ने कहा एक नारायण भी नहीं बनेगा, पूरी फैमिली होंगी, सब कई लक्ष्मी नारायण होंगे। इसी दुनिया में हम जा रहे। तो सच्चाई के साथ साथ क्या चाहिए? क्या? नम्रता। नम्रता भी चाहिए। कोई अंधा है, उसको डायरेक्ट कहना, ऐ अंधे इधर आ, तुम्हें दिखता नहीं है, तो सुनेगा क्या? और कहेंगे कि मैं सच कहता हूं ना, इसलिए लोग मुझे बुरा कहते हैं। अपन सच की तरफ से है इसलिए। पर उस सच में क्या नहीं है? नम्रता तो है ही नहीं। किसी को चलते नहीं आता, उसको कहना ऐ लंगड़े इधर आ, मैं सच कहता हूं, तू लंगड़ा है ना। फिर मैंने जो है वो कहा, पर उसमें नम्रता नहीं है। बाबा ने तो कहा हर एक आत्मा का रिस्पेक्ट करो, रिगार्ड दो। किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम अब 1 महीना, वो पेशेंट 1 ही महीना रहने वाला है, लेकिन उसको बताओ नहीं,
और टेंशन ले लेगा। ये गया उसके पास, अब तू 1 ही महीना है, तुझे मैं सच सच बताता हूं, तो वो 1 हफ्ते में ही चला जाएगा। तो मैंने सच कहा ना, इसलिए लोग मुझे बुरा कहते हैं। हम सच की साइड है, लेकिन उस सच में विश्व कल्याण की भावना। हाँ, तुमको कुछ पूछा है, उस समय हम झूठ न बोले, भले न बोले पर साफ झूठ न बोले, ये बात अलग। सच बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, युक्ति युक्त बोलो। ये भक्ति मार्ग में क्या हुआ, उन्होंने कहा कोई ऐसा काम जिससे फायदा होता हो, वो झूठ भी सच है, चलता है। इस को मान्यता देने से भक्ति मार्ग में झूठ शुरू हो गए। और तर्क कौन सा दिया उसके ऊपर, कि गाय थी, उसके पीछे कसाई लगा और वहां एक ब्राह्मण खड़ा था, उसने उसको पूछा कि गाय कहाँ है, कसाई ने। तो ब्राह्मण ने बोल तो नहीं सकते, तो गाय मर जाएंगी, झूठ भी नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ हाथ दिखाया, इधर गई तो उसका आगे चल के धर्मराजपुरी में हाथ कट गया, क्योंकि उसके हाथ के वजह से गाय की जान गई। तो अगर वो कहता इधर नहीं इधर गई, झूठ, तो गाय की जान बच जाती, उसका हाथ भी बच जाता। ऐसा झूठ नहीं है, सत्य है। झूठ को मान्यता मिल गई, फिर साफ अपना झूठ शुरू हो गया। परंतु ये एक ही ऑप्शन है क्या वहां? वो ये बोल सकता ना, मैं नहीं बताऊंगा गाय कहाँ गई, मैं नहीं बताऊंगा, तो तुम भी उसको नहीं मारो, ये अच्छा काम नहीं है, मेरी जान भी चले जाए मैं तुमको नहीं बताऊंगा। वो उसको थोड़ी मारने वाला था, वो चले जाता था। ऐसा भी तो हो सकता ना। कहते ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करना ही पड़ता है, ऐसा कहते नहीं, तपाओ ना उसको। ये तीसरा भी तो रास्ता है, 2 ही रास्ते थोड़ी है उसके, लेकिन उंगली सीधी रखो, टेढ़ा नहीं बनो। ऐसे ही बाबा के साथ कैसा चाहिए, सच्चाई, सफाई, ये चाहिए। और व्यवहार में भी सच्चाई, सफाई, पर उसके साथ साथ विनम्रता, ये भी गुण चाहिए। जैसे सहन शक्ति के साथ साथ गुण कौन सा चाहिए, समाने की शक्ति। सहन तो कर लिया, पर बाजू में जाकर के कह दिया मैं हूं तो सहन करती हूं, माना उसमें समाने की शक्ति नहीं है। फिर वो सास जब बाजू में गई, उसने पूछा, उसने बताया कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। सास ने कहा मैं इतना उसको बोलती हूँ, लेकिन वो कभी पलट के जवाब नहीं देती। बाजू वाली ने बताया कि तुम्हारी बहू तो तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा कह रही थी कि मैं हूं तो सहन करती हूँ। उसने कहा देखो, बाजू में जाके बता देती तो उसमें कौन सी शक्ति नहीं है, समाने की। तो एक शक्ति नहीं, एक गुण नहीं, सर्व गुणों से वो देवता बनता। और क्या कहा कल बाबा ने, ब्रह्मचारी, संपूर्ण पवित्रता नहीं है जो ब्रह्मा के आग्रह पर चलते। तुम्ही म्हणे त्या दिवशी तुम्ही म्हणत आहे दीदींना क्रोध आला, असं तो कसं आहे, वाक्यच चुकीचं आहे। इथं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी और त्या रागानं गेलेले आहेत, त्यांना फोन द्या,
त्या रागानं गेलेले आहे, हे राग इथं कुठं आला? यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत आत्माओं को आने के लिए मनाही है। सेंटर पर बोर्ड लगाए सभी। यहाँ हमारे दो क्लास होते हैं, भक्ति का क्लास, ज्ञान का। अरे वाह, 2 क्लास चल रही है। ज्ञान का क्लास अलग है और योग का क्लास अलग है। वो नहीं भोजन करते, खाते नहीं, लेकिन खेलते हैं, लेकिन खाते नहीं है। बाबा बोलते हैं मोदी जी को बोलो हमारे पास बड़ा डॉक्टर है। अरे वाह, तुम उनको जाकर के बोलो, जो हेल्थ मिनिस्टर या जो मरीज है, हमारे पास सुप्रीम सर्जन बहुत बड़ा एक डॉक्टर है, तुम्हारी बीमारी वहां दूर हो सकती है। और एक जन्म नहीं, आगे 21 जन्म तुम कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। लेकिन योग के द्वारा तुम्हें अपने विकर विनाश करने हैं, और जो योग के द्वारा नहीं हुए तो वो सजा के द्वारा होंगे। जितना हो सके इस समय योग के द्वारा कर लो। अभी हमें एक बाप से संग करना है, एक बाबा का ही संग। अरे कल की मुरली पूरी इसी पर थी। मेन पॉइंट यही था कल का, सत्संग, देहधारियों का संग यह है कुसंग, और बाबा का संग यह है सत्संग। इसलिए कहा जाता सत्संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बोलते देह के सब संबंध को भूल एक बाप पे आते, एक मेरी याद में रहो, देह के सब संबंधों को भूलो। भक्ति में भी सभी से ऊंची भक्ति और सतोप्रधान भक्ति शुभ भक्ति। भक्ति में भी सबसे ऊंची भक्ति अव्यभिचारी शिव बाबा की भक्ति। हम बाबा के याद में रहेंगे तो बीमार नहीं, याद में बीमार नहीं गिरेंगे। अच्छा, सुनते आज की मुरली। बाप कहते हैं बच्चों को सर्विस करना है, सर्विस करना है। बाबा भी उनको याद करते हैं, गोया सकाश देते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उनकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है, बाबा उनको सकाश देते हैं। वाणी है आज की 12 मार्च 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। बुद्धि एक बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारी साक्षात्कार तुमको हो जाती है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुण वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, और फिर दैवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। कौन सा साक्षात्कार हमको हो जाता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक मैंने क्या क्या पाठ बचाया, ये जान जाते, इसको ही साक्षात्कार कहा जाता है।
ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप वो तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वो तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाबा हमें क्या देते हैं? सकाश। बाबा की याद में रहेंगे तो हमें क्या मिलेगी? बाबा से सकाश। बाप की मदद मिलती है बच्चों को कि शरीर भूल जाए, सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना? डेड साइलेंस, ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का, आवाज से परे वो निराकारी दुनिया, डेड साइलेंस, जैसे मर गया, शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हैं। आत्मा समझती है जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़ वापिस चले जाएंगे, एक दिन आएगा, वो दिन भी आएगा जिस दिन हम शरीर छोड़ वापिस चले जाएंगे और फिर आएंगे नई दुनिया में। कई बार हुआ है, संगम युग का 35 साल हमने बिताना, ये भी हमारा भाग्य है। ये बातें और कोई नहीं जानते, ये ड्रामा को कोई नहीं जानते, कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगी। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो अब हमारी है रिटर्न जर्नी। जैसे माउंट आबू गए, अब एक दिन रह गया वापस आने का है, तो याद क्या आएगा? अब अपना घर याद आएगा। अभी माउंट आबू जाने वाले हैं तो याद क्या आ रहा है? वहां जाना है, जाना है। जहां जाना होता है वो याद आता है। अब हमें कहाँ जाना है? पहले हमारे घर, अपने घर। सबका समय, छोटे चाहे बड़े, अभी है हमारी रिटर्न जर्नी। ओ गॉड, टेक मी बैक टू होम सेफली। मुझे सेफ लेकर चलो ना अपने घर। मुझे सजाएं तो नहीं खाना है, मेरी तो इच्छा नहीं है, बाबा की भी इच्छा नहीं है, कर्म माया की इच्छा है ना कि कुछ सजाए खाकर जाए। बिना सजा के सिर्फ अष्टरथ नहीं जाते, बाप की भी कुछ न कुछ सजा खाकर के जाते। कम से कम सजा हो इसकी कोशिश शुरू है। आत्मा का बुद्धि योग अब उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है तो बाप को ही याद करना है।
वही पतित पावन है। गंगा के पानी को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे, एक बाप ही लिबरेटर गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं। वो तो है भक्ति, उसमें कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। देखो बाबा तो कह रहे ऐसे भी नहीं हो सकता कि मेरी भावना है मैं इस पानी में स्नान कर लूं तो मैं पावन बन जाऊं। नहीं बन सकता। यहां भावना का भाड़ा भी नहीं मिल सकता। पतित पावन मैं क्यों ना। बाबा कह रहे पतित पावन तो एक बाबा ही है। इन बातों को कहा ही जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्य को टाइटल मिल गए, अंधे की औलाद अंधे। भगवान वाच है, अंधे और सज्जे कौन है तुम समझते हो, तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट भी बाबा ने बताया है। ज्ञान बिल्कुल न्यारी चीज है, नॉलेज नामी ग्रामी है। ये नॉलेज बहुत नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना, बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप बैठ अपना परिचय देते हैं, वो परम आत्मा है। परम आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। तो सोल अर्थात आत्मा। तो बाप की आत्मा कोई बड़ी या छोटी तो नहीं होती, बड़ी नहीं होती। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे, बड़ा बाप बड़ा है, नहीं नहीं नहीं। वो सुप्रीम नॉलेजफुल है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को सब बातें समझाते हैं, समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है। जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएंगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं वहां ब्रह्म महत तत्व में रहती है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ही ईश्वर समझ बैठे हैं। तो ड्रामा में गिरने का उपाय भी नोंद हुआ है। भगवान को भूल गए हैं तो वापिस तो कोई जा नहीं सकते। भले कोई कितनी भी मेहनत करे, नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। क्रिएटर मुख्य एक्टर भी यहाँ खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि नहीं जानते। आत्मा की ये नॉलेज कोई को भी नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक ही बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है। आत्मा ये सब कहां से आई? अगर कोई वापिस जाता हो तो फिर वो रस्म पर जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहा नहीं जाए। कौन पुनर्जन्म लेंगे? तो पुनर्जन्म तो शुरू से चला आता है। पहले नंबर में जो ये लक्ष्मी नारायण है, बाप ने समझाया है, ये भी पुनर्जन्म लेते 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 फिर पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर से पहले नंबर में उनको ही जाना पड़ता है। इसमें संशय की तो कोई बात नहीं हो सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना परिचय देते हैं। आगे पता था क्या परमात्मा क्या चीज है? सिर्फ शिव के मंदिर में ऐसे ही जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है,
सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती नहीं। वहां तो पूज्य देवी देवताएं बनते हैं। फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हैं तो फिर उनको देवी देवता नहीं कहेंगे, फिर बाप आकर के फिर से पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में ये गायन नहीं है राम राज्य रावण राज्य, ये सब अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना तुम्हें सिद्ध कर बताना चाहिए। ये नाटक है जैसे, इसको समझना चाहिए। उचित उच्च बाप है, वो भी नॉलेजफुल है, हम उनके द्वारा ऊंचे से ऊंच बनते हैं, ऊंचे से ऊंच पद मिलता है, बाप हमको पढ़ाते हैं। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, शिव बाबा के लिए वर्णन करते हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है, शिव बाबा जैसा, ब्रह्मा बाबा जैसा। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़ी कहेंगे ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं, आत्मा निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा थोड़ी कहा जाता है, उसको आत्मा नहीं कहा जाता, वो तो रहने का स्थान है। तो बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा में ही बुद्धि है। वो जब तमो प्रधान बन जाती है, बुद्धि तमो प्रधान बन जाती है, बुद्धि बेसमझ बन जाती है, तो समझदार और बेसमझ ऐसे होता है ना। तुम्हारी बुद्धि अब कितनी स्वच्छ बनती है, द्वापर से फिर मलेच्छ बन जाती है। तुम्हें प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी का कॉन्ट्रास्ट भी मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापिस नहीं जा सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए ही तुम रड़िया मारते हो। तुम रड़िया मार रहे किसके लिए? ये अपवित्रता मुझसे कैसे निकले, अब मैं पवित्र कैसे बनूं, इसके लिए तुम रड़िया मारते हो। ये भक्ति मार्ग सारा किस लिए है? हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनो। इस पढ़ाई से, राजयोग से पतित से पावन बनते। रोज रात्रि सोने से पहले कितना परिवर्तन हुआ, कितनी चढ़ती कला हुई, इसका चार्ट लिखो। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो ये संगम युग है। अभी पहले जितना क्रोध आता था उतना तो नहीं आता ना। थोड़ा आता है, कम हो रहा है। अब क्या कहेंगे? नहीं तो पहले प्रसिद्ध थे, किसी विशेष किसी की बात नहीं, सभी की बात प्रसिद्ध थे। इनके जितना क्रोधी कोई नहीं है, बहुत क्रोधी है। विस्तो हातात घेतल्या जाईल पण त्याला हातात नहीं घेतल्या जाईल, इतने क्रोधी है। और अभी मैं बाबा ने नहीं कहा इसलिए, नहीं तो बताता था इसको क्या है। तो पहले मिलता था ना तब बताता था मैं क्या हूं। तो बाबा बीच में आ गए, वो कहता है नहीं, हमको वापस घर जाना है। बाबा नहीं रहता ना बीच में तो बताता था इसको मैं क्या हूं। तो इतने दिन से कह रहा हूं लेकिन समझ ही नहीं रहा। अब बाबा हमको कितने दिन से कह रहे हैं पवित्र बनो, योगी बनो, फिर भी मारते हैं क्या? आजकल टीचर उसको एक बार समझाया, 2 बार समझाया, गणित आ ही नहीं रहा उसको।
बस आता नाही होत आपल्याच्यानं, आता त्याला 2 थोबाडीत द्यास लागतील. अब मेरी भी लिमिट है ना, कितना समझाऊंगा उसको. और समझता ही नहीं है तो छोड़ो भाई, मैं नहीं समझा सकता इसको दूसरे किसी के पास भेजो. बाबा ब्रह्मा बाबा के हीरे छोटा बच्चा चुरा के लेके गए. हीरे नहीं दिख रहे. बाबा ने पूछा, मेरे हीरे थे यहां करोड़ों के, कहां गए, किसने लिए? पता नहीं कौन आया था. बोले 2 बच्चे आए थे बाजू वाले खेलने के लिए. इनको शक हुआ कि जरूर लेके गए. बाबा ने युक्त उसके पास गए, उसमें से जो छोटा है उसको बुलाए. बोले तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना, वो कह रहा था कि मेरे छोटे भाई को मिठाई दे देना और वो हीरे ले लेना. बोले उसने तो मुझे कुछ बताया नहीं ऐसा. और मिठाई देख के ललचा जाता. तो बोले ठीक है, मिठाई ले लेता और उनको हीरे दे देता. बोले अब तुमको कभी भी लगेंगे ना तो क्यों चुराए थे? बोले हम इसको बेच के मिठाई खरीदने वाले थे. तुमको जब भी मिठाई लगे ना मेरे पास आ जाना, मैं तुमको मिठाई देते जाऊंगा. और उनके पिताजी को कहा इसको डांटना मत. देखो ब्रह्मा बाबा भी ग्रेट ग्रैंडफादर, अज्ञान काल की बात, जब शिव बाबा की प्रविष्ठा भी नहीं हुई, उस समय के भी उनके संस्कार कैसे एकदम रॉयल. और बच्चे को मारे जाओ तो क्या करेगा? एक आधी गाली वो भी दे देंगे उसको. होगा ना ऐसा? तो जहां तक हो सके बाबा कैसा, अगर सुधरता ही नहीं है तो ये जल्दी अगर उसको सुधारना है ना तो एक थप्पड़ लगाया, समझ गए. बाबा कहते थप्पड़ भी नहीं लगाओ, उसको खाने नहीं दो, उसको बांध के रखो. श्री कृष्ण के लिए दिखाया ना, उसको कमरे में कौन दो. पर ऐसा भी हुआ है, एक पिता ने उसके बच्चे को कमरे में कौन डाल, बाहर से दरवाजा लगा लिया. आज तेरे को बोले निकालते ही नहीं. अब दूसरे दिन इसने क्या किया, उसके माँ और पिताजी एक कमरे में थे, इसने बाहर से दरवाजा लगा लिया. अब आज दिन भर बोले मैं तुमको नहीं खोलूंगा. सही में नहीं खोला. उसके पिताजी ने सर पे हाथ रखा, कैसा बच्चा पैदा हो गया. वो भी वैसे ही करेगा ना, जशास तशे. वो तो छोटा बच्चा है, उसने देखा तुम मुझे ऐसा करते, मैं भी तुमको ऐसा करूं. आजकल तो छोटे बच्चे को लाइन से लगाना बहुत पेशेंस का काम है, सहन शक्ति चाहिए. वो कुछ भी बोले तो उसको मुझे सुधारना है. वो भी सोचे कि मैं इनको इतना बोलता हूं, उसको लगता है ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए. आखिर उसको भी लगता है बाद में कि ये मुझसे बड़े हैं, ये उसको नहीं समझता क्या, ऐसा हमने नहीं बोलना चाहिए. बाद में उसको फील होता. तो ये भी कला है, बच्चों को कैसे हमने हैंडल करना, ये भी कला है. और ये कला हम ब्रह्मा बाबा से सीखे, उनकी जीवन कहानी से सीखे, शिव बाबा से सीखे. शिव बाबा हमको कैसी पालना देता. रोज आते से क्या कहते, मीठे बच्चे. बाबा ने तो एक दिन ये भी कह दिया था, मुझे पता है इनमें कड़वे भी है, पर उनको मीठा बनाना है ना, इसलिए मीठे बच्चे. उसको रोज जो ढ है अभ्यास में, उसको टाइटल कौन सा दे दो, ये आ गए होशियार बच्चा, क्लेवर बॉय, ये बोलो. कुछ दिन बाद उसमें इफेक्ट होगा.
वो समझने लगेगा कि मैं क्लेवर बॉय हूं। आइंस्टाइन की कहानी आती, आइंस्टाइन को बचपन में स्कूल से निकाल दिया। क्यों? एबनॉर्मल, पढ़ाई में एकदम ढकांदा है, कुछ भी नहीं आता इसको, ये इस स्कूल में सीखने के लायक ही नहीं है, उसको निकाल दिया और पत्र दिया कि स्कूल में सीखने लायक नहीं है। फिर उसकी माँ को उसने पूछा कि टीचर ने क्या कहा। टीचर ने कहा तुम इस स्कूल में सीखने लायक नहीं हो, तुम इतने होशियार हो, इसको किसी अच्छे स्कूल में डालो। यहाँ इसके इतने होशियार बच्चे नहीं है, इसको अच्छे होशियार स्कूल में डालो। तो ऐसा कहा टीचर ने। उसने कहा अच्छा, मैं इतना होशियार हूं। तो धीरे धीरे उसमें वो होशियारी आ गई, उसने मान लिया कि मैं होशियार हूं और आगे चल के साइंटिस्ट बना। और बड़ा होने के बाद में उसको वो पत्र मिला बचपन का, उसमें लिखा था ये इतना एबनॉर्मल है कि ये जनरल बच्चे से बहुत ही नीचे लो लेवल का है। देखो माँ के उस शब्द ने उसको कैसे क्या बना दिया। साइंटिस्ट, दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा आईक्यू किसका था? तो कहते आइंस्टाइन का, बहुत होशियार। ये क्या है? वो शब्द पकड़ लिया उसने। बाबा भी हमको क्या बोलता है रोज? मीठे बच्चे। मीठा बच्चा किसी से झगड़ा करेगा क्या? अभी भी मुरली सुन के आया, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलते बच्चे, मैं हूं प्यार का सागर, सैक्रीन, तुम भी मास्टर प्यार के सागर। तो बाप एक ही बार आते हैं, सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पार्ट नहीं है वो शांति धाम में ही रहते हैं, इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि है वो भक्ति मार्ग के हैं। यह है ज्ञान मार्ग के चित्र, जिससे कि समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम नीचे कैसे उतरते हैं, 14 कला से 12 कला कैसे होती है। अभी फिर कोई कला नहीं रह जाती, ऐसे नंबरवार तो होते ही है। एक्टर भी नंबरवार होते हैं। देखो एक्टर में भी कोई का पगार 1000, कोई का 1500, कोई का 100, और अभी तो कोई एक्टर का 50 करोड़, कोई एक्टर का 74 करोड़ एक गाने के। एक एक्ट्रेस है, फॉरेन से आई, कहते उसने एक गीत के कितने पैसे लिए? 74 करोड़। और जिसको जो राशन कार्ड से खा रहा है वो कह रहा है बोले कि अंबानी ने उसको उसकी औकात दिखा दी। अरे वो 74 करोड़ लेके गई, उसकी औकात 74 करोड़ की थी। तुमको राशन यहां से मिलता है गवर्नमेंट से, वो कह रहा है अंबानी ने उसको उसकी औकात दिखा दी। तो कोई एक्टर का कितनी फीस, कोई एक्टर की कितनी, ऐसे नंबरवार होते पगार उनका। तो यहां भी पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है, यहां वो बात नहीं होगी। नापास तो नापास, अंत में रिजल्ट निकलेगा। नापास तो पढ़ने की फिर बात नहीं, पद कम हो जाता है, फिर कभी दोबारा वो पढ़ाई नहीं होगी। एक ही बार ये पढ़ाई होती है, बाप एक ही बार आते हैं। बच्चे भी जानते हैं, पहले पहले एक ही राजधानी थी,
ये तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं और सब भी उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की न तो इतनी पारस बुद्धि न इतनी पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से ही निकला है, वो भी सुख के लिए है। अब तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का तो अब विनाश होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापिस घर जाए कैसे? साइंस से ही विनाश हो जाएगा। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापिस चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए मेहनत करते आए हैं ना, तो साइंस और कैलेमिटीज जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, ये सब होना है। ये भी होने ही चाहिए। समझना चाहिए कि ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, कितने गुरु किए, कितने हठ योग सीखे, लेकिन कोई भी मुक्ति धाम नहीं जा सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं। समझना चाहिए विनाश तो जरूर होगा। कितनी कोशिश की आज तक, लेकिन मुक्ति धाम में तो कोई जा नहीं सका। एक छोटा बच्चा कह रहा था, हे भगवान, ऐसी कौन सी बस है जिसमें बैठ करके मैं तेरे पास आ जाऊं? आकाशवाणी हुई, तू किसी बस में मत बैठ, किसी बस के नीचे आ जा, बराबर मेरे पास पहुंच जाएगा। इतने सब जो है ये साइंस वाले गोले गिरेंगे। आज तक इतनी कोशिश की कि मैं मुक्ति धाम में जाऊं, वापस अपने घर जाऊं, लेकिन कोई कोशिश करके जा नहीं सका। ये साइंस ही का कुदरती आपदाएं भी मदद करेंगी। सबको एक साथ वापस घर जाना है। नई दुनिया में तो जरूर फिर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो, पढ़ाई की ताकत। यहां तो देखो सब खंडों में टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। ये वर्षा कब और किसने दिया, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र भी आत्मा को ही मिला है। आत्मा ही ज्ञान स्वरूप बनती है। सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर के रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। है भी सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है? ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है तो विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है और विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है, ब्रह्मांड अलग है। ब्रह्मांड वो चांद सितारों से परे, वो है ब्रह्मांड। वहां ये कुछ नहीं होता। उसको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को ये भी याद है, तुम इस समय वहां जाने की तैयारी तो कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं है। तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी ये लड़ाई कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब अब चुकतू होना है। सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है ना।
जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से तो कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। अब तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे और वही फिर अब आसुरी गुण वाले बनते हैं, तो फिर बाप आकर के फिर से हमें दैवी गुण वाला बनाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को भी इस ज्ञान का पता नहीं है कि ये देवी देवता घराने वाले यही पूरे 84 जन्म लेते हैं, कोई को भी पता नहीं है। और पावन भी तो पतित भी यही बनते हैं। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो ये तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का लक्ष्मी नारायण का कोई निकाल भी नहीं सकते। वो नेचुरल गोरे होते हैं, बहुत गोरे होते हैं, प्योर प्रकृति से, तो शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो प्रकृति इम्प्योर है तो शरीर भी इम्प्योर है। ये रंग बिरंगी दुनिया ये सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है ना श्याम सुंदर, तो सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते? तुमको भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकल और फिर उसको नाम मिला, नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर थी, फिर वही श्याम बनी, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्मपत्री मिल गई तो जैसे सारे चक्र की जन्मपत्री मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा है, वो बैठ पढ़ाते हैं, वो सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का परिवर्तन का चार्ट लिखकर सोना है। कभी क्रोध ना मात्र न हो, सदा प्रसन्न चित्त। और हमें मुक्ति वर्ष मनाना है, निरंतर याद में रहना है। अच्छा, ओम शांति।
आज बाबा ने क्या कहा धारणा के लिए मुख्य सार? नंबर 1, अपने सब हिसाब किताब चुप कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। कल भी बाबा ने हिसाब किताब पर जोर दिया। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। 2 नंबर, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति के श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए जीवन मुक्ति में माना सतयुग में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहां बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहां बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। बचपन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती